बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करने से लेकर आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया पहुंचने तक टोटल कितने स्टेप्स में आपको ये काम करना पड़ता है, इसमें जो मुश्किलात होती हैं, जो मसाइल होते हैं, तरीक़ाकार क्या होते हैं, हल कैसे किए जा सकते हैं, आपके कफ़ील कंपनी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते या फिर आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना सही तरीके से आता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप चाहते हुए भी फैमिली को विज़िट वीज़ा पे बुलवा नहीं सकते। आज उन तमाम मसाइल के हल इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बता दूंगा। वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। इस वीडियो को आज रिकॉर्ड करने का जो बुनियादी मकसद है वो यही है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं फैमिली विज़िट वीज़ा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ सवालात। तो आज तमाम के तमाम सवालात इंशाल्लाह इसी वीडियो में क्लियर होने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ पे आ जाते हैं कि सबसे पहले कि क्राइटेरिया क्या है आपका फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले और अहम चीज़ ये है कि आपका जो इकामा है वो 2.5 से 3 महीने वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा 2.5 से 3 महीने वैलिड है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आपका इकामा इससे कम है तो हो सकता है कि 10% 20% चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके हुरूब लगे हुए हैं, जिनके इकामे एक्सपायर हैं या फिर उनकी कफ़ील कंपनी उनको कोऑपरेट नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाते हैं, तो कर लेते हैं उन पे भी पहले हम बात, फिर आगे बढ़ेंगे कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है या हुरूब है या कोई ऐसा मसला है कफ़ील कंपनी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है, हमेशा जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने फैमिली को सिर्फ 3 महीने के लिए रखना है तो फिर सबसे बेहतरीन है कि आप उम्रा वीज़ा लें, फैमिली को 3 महीने रखें। सस्ता है, स्टैंपिंग आसान है, सिर्फ आपने अपने एरिया में एजेंट को जाके पासपोर्ट देना है और टोटल आपके 45-50 हज़ार रुपये में वीज़ा लग के अगले दिन या उससे अगले दिन आ जाता है। फैमिली को फिंगर भी नहीं करवाने, कहीं से वीज़ा निकालना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो सबसे आसान और बेहतरीन उन लोगों के लिए जिनके इकामे एक्सपायर हैं, हुरूब हैं या इस तरह के इश्यूज़ हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा तो इकामा एक्सपायर है या हुरूब है और मैं फैमिली को 1 साल वाले वीज़ा पे बुलवाना चाहता हूं, तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन रहता है वो होता है पर्सनल विज़िट वीज़ा का। आज फरवरी 2024 की 6 तारीख है और आज की डेट में पाकिस्तान में वीज़े स्टैंप हो रहे हैं नॉर्मल तरीके से, जो पर्सनल विज़िट वीज़ाज़ हैं। अब पर्सनल विज़िट वीज़ा जो है अगर आपको नहीं मिल रहा वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको फैमिली के लिए चाहिए या दोस्त अहबाब रिश्तेदार किसी के लिए भी चाहिए, आप अपने इर्द गिर्द अपने कफ़ील से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, सऊदी में किसी मकतब से बात कर सकते हैं, खिदमात आम के मकतब में चले जाएं, कहीं भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। एक बात ये तो होगी क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपका इकामा भी वैलिड है लेकिन आपका कफ़ील कंपनी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है। जिस तरह मैंने खिदमात आम के मकतब की बात की है, आप वहाँ पे जाके उनसे बात करके अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं, जो कि हम भी ये सर्विस दे रहे हैं। अगर हमसे लेना चाहें तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। यहाँ पे बात क्लियर होगी कि सऊदी अरेबिया से वीज़ा निकालने का तरीका क्या है और कौन कौन से लोग वीज़ा निकाल सकते हैं। जो मसाइल हैं उनके हल भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। शॉर्टकट बात करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है। यहाँ पे बात ख़त्म हुई। हाँ, अगर आप हमसे वीज़ा लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह 8 से 10 दिन के अंदर फैमिली विज़िट वीज़ा आपको मिल जाएगा। पर्सनल विज़िट वीज़ा चाहिए इंशाल्लाह 10 से 15 दिन मैक्सिमम आपको इंशाल्लाह वीज़ा आपके हाथ में आ जाएगा, NOC लेटर समेत। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जब वीज़ा आपके पास आ जाता है सऊदी अरेबिया में, उसके बाद आपको करना क्या होता है कि जो आपकी फैमिली है पाकिस्तान में है, इंडिया में है, जहाँ भी है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं वो चाहिए होते हैं बे फार्म बच्चों के लिए, निकाह फार्म बीवी के लिए, और अगर साथ में माँ बाप सास ससुर बहन कोई भी है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है FRC। अब ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं आपको नादरा से मिलते हैं। लेकिन सिर्फ निकाह फार्म की अगर बात करें, निकाह फार्म अगर आपको मिल रहा है यूनियन काउंसिल से प्रिंट मिला हुआ है, जो निकाह फार्म है कंप्यूटराइज्ड निकाह फार्म, तो फिर यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से अटेस्टेड करवाना ज़रूरी है, पहले उससे तस्दीक करवा लें। इसी तरह अगर बच्चे का बे फार्म नहीं बना हुआ और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है यूनियन काउंसिल से कंप्यूटराइज्ड प्रिंट आपके पास है, उसको भी यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से अटेस्टेड करवा लें और फिर उसको जाके आपने वजारत खारजिया से स्टैंप करवाना है। वजारत खारजिया की जो फ़ीस होती है वो नॉर्मल सी फ़ीस होती है, कोई बड़ी फ़ीस नहीं होती, 100-150 में कुछ नहीं होता, नॉर्मल सी फ़ीस है, वो आपको पे करना होती है। अब यहाँ पर एक और भी अहम चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपने वीज़ा स्टैंप करवाना है कराची से, तो फिर
आपको हर एक फैमिली मेंबर यानी बच्चे और बीवी के लिए भी FRC की ज़रूरत है। अगर कहीं और से इस तरह इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर की हम बात करें तो सिर्फ जो FRC है वो आपके माँ बाप, बहन, सास ससुर या कोई और रिश्तेदार, बीवी बच्चे के लिए FRC की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ KP के और पंजाब के। तो सिंध से अगर वीज़ा स्टैंप करवाते हैं, कराची से, तो हर एक के लिए, बीवी बच्चे के लिए भी FRC ज़रूरी है। अब ये जो वजारत खारजिया से इनको आपने अटेस्टेड करवाना है, अटेस्टेड करवाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप चले जाएं खुद वहाँ पे किसी भी ब्लड रिलेशन को, यानी आपका भाई, आपका बाप, आपकी बीवी का भाई, आपकी बीवी का बाप, बेहतर तो यह है कि ब्लड रिलेशन हो, वजारत खारजिया चला जाए, वहाँ पे जाके सुबह सुबह जमा करवाए, 3 से 4 घंटे में अटेस्टेशन होने के बाद वो पेपर आपके हाथ में दे देते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है TCS का। TCS के ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे जाके उनके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? चाहिए होता है आपके इकामा की कॉपी, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपके ID कार्ड की कॉपी। 3 चीज़ें आप सऊदी अरेबिया से प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह जो आपकी फैमिली है तो उनकी तरफ से उनके पासपोर्ट और ID कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। साथ में जो डॉक्यूमेंट आपने अटेस्टेड करवाना है, जिस तरह बे फार्म हो गया, निकाह फार्म हो गया, FRC हो गया, तो वो चीज़ें आप उनको देंगे TCS वालों को। लेकिन अटेस्टेशन जो होगी वो तकरीबन 20 दिन का टाइम लग जाता है। वो आपको भेज देते हैं वजारत खारजिया को, अटेस्टेड होकर पेपर वापस आपके आ जाते हैं। तो 2 तरीके हो गए इनको अटेस्टेशन करवाने के। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके हो गए कंप्लीट। उसके बाद जो अगला मरहला होता है वो होता है अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है। अगर तो आप एतमाद ऑफिस में जो मौजूदा ताशीर ऑफिस है बगैर अपॉइंटमेंट के जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपसे 12,000 रुपये पर पासपोर्ट वसूल किए जाएंगे अगर अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट बुक करवा देते हैं तो ऐसी सूरत में आपसे 12,000 रुपये पर पासपोर्ट कम लिए जाएंगे। ये एक बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट का मसला यहाँ पे ये आता है कि अपॉइंटमेंट जल्दी मिलती नहीं है। अक्सर औकात मसलन अपॉइंटमेंट मिल रही है हफ्ते बाद की मिल रही है, 10 दिन बाद की मिल रही है, और कुछ लोगों को जल्दी होती है, बगैर अपॉइंटमेंट के वो जाना चाहते हैं, जल्दी वीज़ा स्टैंप करवाना चाहते हैं। पर पासपोर्ट 12,000 रुपये वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके लिए कि सुबह सुबह आपकी फैमिली वहाँ पे पहुँच जाए, यानी 8 बजे के करीब, तो आपको टोकन मिल जाता है और सेम डे आपका काम हो जाता है, वीज़ा आपका आगे चला जाता है। अब जो अपॉइंटमेंट है, बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट का तरीका नहीं पता। वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, डिटेल वीडियोज़ शेयर कर चुका हूँ किस तरह अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अगर आप नहीं बुक कर सकते, ये काम भी हम आपका कर सकते हैं, हम आपको कर देंगे। पेड सर्विस है, आपसे हम थोड़ी सी माइनर सी एक पेमेंट लेते हैं, लेकिन हम आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दे देते हैं। जिस दिन आपकी फैमिली ने जाना होता है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए ताशीर में, वहाँ पर 1 दिन का बच्चा हो या 80-90 साल का बाबा हो, हर एक को जाना ज़रूरी है। बगैर जाए आपका वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो आपने डॉक्यूमेंट जो एतमाद ऑफिस में लेके जाना है, यानी ताशीर ऑफिस में आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सऊदी अरेबिया से आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहला और अहम जो चीज़ है वो है आपके अबशर में जो इकामा शो हो रहा है उसकी कॉपी आपने एक देनी है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर आपके इकामा की एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो आपने दे देनी है। आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी है, आपने अपने इकामा की कॉपी देनी है। 3 चीज़ें आपने अपनी तरफ से सऊदी अरेबिया से देनी है। इसी तरह जो पाकिस्तान में आपकी फैमिली है, उन्होंने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं? सबसे पहला और जो अहम डॉक्यूमेंट है उनका पासपोर्ट है, उनका ID कार्ड है, जो सऊदी अरेबिया से वीज़ा मिला हुआ है उस वीज़ा की कॉपी है, अपॉइंटमेंट का लेटर है, ये चीज़ें। और फिर साथ में FRC, अगर बीवी बच्चे के अलावा अगर ज़रूरत है FRC तो FRC, साथ में बे फार्म, साथ में निकाह फार्म, और साथ में अपॉइंटमेंट लेटर जो आप ले चुके होते हैं। ये सारी चीज़ें एक पूरा सेट बना के वो लेके जाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि भाई हम तो 5 फैमिली मेम्बर हैं, क्या हमें 5 सेट बनाना पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है, आपको 1 सेट ही बनाना पड़ता है। 1 सेट आपके लिए काफ़ी होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है कि अगर आप तस्वीरें साथ में पासपोर्ट साइज़ 2 अदद वाइट बैकग्राउंड के साथ 2 तस्वीरें ले जाएं तो ठीक है, ना ले जाएं तो उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पे तस्वीरें बना लेते हैं, मसला नहीं होता। पहले इश्यूज़ इस तरह के होते थे। इसी तरह जो कॉपी होती है, कॉपी आपने कलर कॉपी करनी है, अच्छी कंडीशन में कॉपी आपने कर लेनी है डॉक्यूमेंट्स की। अगर नहीं करते तो वहाँ पे पहुँच के भी आपको ये सहूलत दी जाती है, आपको कॉपी वहाँ पे करवा ली जाती है। आपको पेमेंट वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे रेट जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप अच्छी कॉपी कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर नॉर्मल वाली कॉपी आपने करवानी है तो उसका फ़ायदा नहीं है, वो रिजेक्ट कर देंगे। वहाँ पे जो कॉपी होती है, चाहे वो नॉर्मल भी हो, वो एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन आप वाली अच्छी चीज़ भी कबूल बहुत थोड़ी सी मुश्किल होती है। बहरहाल अच्छी कॉपी हो तो चल जाती है, टेंशन नहीं है।
वीज़ा आपका हो गया सबमिट, आपकी फैमिली ने वहाँ पे अपना पूरा जो एंट्री है, सिस्टम है, उसमें सारा कुछ हो गया कंप्लीट। आपका जो अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट का जो आपका टाइम है, फॉर एग्जांपल आपका अपॉइंटमेंट का टाइम है 10 बजे, तो आपको टाइम दिया जाता है कि 10 बजे का टाइम है, 9:45 से तक आपने पहुँचना ही पहुँचना है। अगर आप 10 बजे के बाद पहुँचे तो वहाँ पे आगे तंग करने वाला बंदा कोई मिल गया तो वो आपकी अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट कर देगा कि भाई हम नहीं कर सकते, आपका टाइम गुजर चुका है। लेकिन अगर 10 बजे का टाइम है, आप 9 बजे पहुंच जाए तो पहले केस वो ले लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। यानी टाइम से पहले पहुंचना ज़रूरी होता है, आपने लेट नहीं होना है। वहाँ पे आपकी फैमिली पहुंचेगी। फिर जो टाइम आपका होता है, यहाँ पे बहुत अहम चीज़ है, बहुत सारे लोग उनकी अपॉइंटमेंट 10 बजे की बुक हुई है, वो पहुँच गए 9 बजे और नंबर आ रहा है उनका 2 बजे। तो भाई ये अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि इस डेट में आपका काम हो जाएगा। ये सऊदी अरेबिया वाली अपॉइंटमेंट नहीं है कि आपने अपॉइंटमेंट ली है और वहाँ पे पहुँच गए हैं और आपके टाइम पे 5 मिनट ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन आपके टाइम पे आपको बुलावा आ जाता है कि जी आपका टाइम हो गया है, आ जाएं। लेकिन ये पाकिस्तान का सिस्टम है, इसमें आपको टाइम पे नहीं बुलाया जाता। बस अपॉइंटमेंट का ये फ़ायदा होता है कि पर पासपोर्ट आपके 12,000 रुपये बच जाते हैं, और दूसरा ये कि आपका जो काम है वो उसी डेट में हो जाता है। डॉक्यूमेंट आपके हो गए सबमिट। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो आपको स्लिप्स देते हैं। अब यहाँ पे जो फीस जमा होती है, फीस की बहुत अहम चीज़ है, बहुत ज़्यादा लोग फीस के बारे में पूछते हैं। तो ये आपकी जो फीस है, फीस जो बच्चे हैं उनके तकरीबन 40,000 रुपये लग जाते हैं पर पासपोर्ट। जो बड़े हैं जिनकी उम्र 40 साल, 35 साल, 30 साल है, उनके तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये लग जाते हैं पर पासपोर्ट स्टैंपिंग के। और जिनकी उम्र ज़्यादा है, 50 साल, 60 साल, उनके तकरीबन 70,000, 75,000 रुपये पर पासपोर्ट लग जाते हैं। एज के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट का डिफरेंस होता है। ये तकरीबन मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे वहाँ पे जाके हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस वो कौन सी आपको दे रही हैं, महंगी है, सस्ती है, करेंसी का रेट उस वक्त क्या चल रहा है, वो अप डाउन उस हिसाब से होते रहते हैं। तो आपकी फ़ीस होगी जमा, आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा, आपको मिल गई स्लिप। एक स्लिप मिल जाती है जिस तरह आप लोलो मार्केट में जाते हैं, या फिर आप जाते हैं हाइपर स्टार में, या फिर आप किसी और ऐसी मार्केट में जाते हैं जैसे बिन दाऊद होगी, तो आपको एक फ़तूरा मिलता है, इस तरह का एक फ़तूरा मिल जाता है, उसके ऊपर आपका ई नंबर लिखा होता है। इसी तरह बैंक की जो स्लिप होती है, आप पेमेंट जमा करवाते हैं वहाँ पे, तो बैंक की स्लिप भी आपको साथ में मिल जाती है। वो डॉक्यूमेंट आपने संभाल के रख लेने हैं। आपका वीज़ा चला गया, जमा हो गया, उसके बाद वो एम्बेसी को फॉरवर्ड करते हैं। एम्बेसी को फॉरवर्ड करने के बाद आपका वीज़ा तकरीबन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम इन दिनों के अंदर स्टैंप हो जाता है। ऑनलाइन वीज़ा आपका शो हो जाता है। कभी कभार रश चल रहा हो तो हफ्ता 10 दिन पे चला जाता है, लेकिन नॉर्मली 3-4 दिन में वीज़ा आपका ऑनलाइन शो हो जाता है। अगले मजीद 3-4 दिन, यानी टोटल 7-8 दिनों में आपका पासपोर्ट वापस आपके घर पे आ जाता है TCS के ज़रिए। जब आप वहाँ पे डाटा सबमिट कर रहे होते हैं, आपने उनको बताना है कि भाई हमें अपने बाय कोरियर अपने घर पे चाहिए डॉक्यूमेंट। और इसी तरह जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हैं तो उसमें भी ऑप्शन होता है, आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कि हमें जो लेटर, हमें कोरियर सर्विस चाहिए, तो फिर वो कोरियर सर्विस के ज़रिए आपके घर पे आपका पासपोर्ट आ जाता है। वीज़ा स्टैंप हो के आ गया आपके घर पे। पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया है, पासपोर्ट के ऊपर जो स्टिकर लगता था वीज़ा वाला वो ख़त्म हो गया है। उसके साथ एक एक्स्ट्रा पेज आता है जो वीज़ा वाला, वो प्रिंट करके भेज देते हैं साथ में आपके पासपोर्ट के। अगर वो साथ में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ऑनलाइन चेक करना ज़रूरी हो जाएगा कि कहीं वीज़ा रिजेक्ट हो के तो नहीं आया, या फिर अगर पेपर मिस हो गया है तो आपके पास, क्योंकि वो स्लिप जो पहले उन्होंने दी थी उसके ऊपर ई नंबर लिखा होता है, ऑनलाइन आप खुद अपना वीज़ा प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उस वीज़ा वाले प्रिंट का आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे आपको रोक दिया जाएगा। वीज़ा आपके पास आ गया, पासपोर्ट आपके पास हो गया, वीज़ा वाला पेज हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। हाँ, एक चीज़, एक डॉक्यूमेंट में मिस कर गया था कि जब आपने वीज़ा स्टैंपिंग के लिए जाना है तो अगर आपका बच्चा 5 साल से कम है तो उसका जो पोलियो वैक्सीन कार्ड है उसको लेके जाना है। कोरोना वैक्सीन वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, कोरोना सर्टिफिकेट की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। छोटे हैं, बड़े हैं, वैक्सीन लगी है, नहीं लगी है, 1 लगी है, 3 लगी है, कोई फ़र्क नहीं है, कहीं भी इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 साल से कम जो बच्चे हैं उन बच्चों का जो पोलियो वैक्सीन कार्ड है अगर आपके घर में पड़ा हुआ है तो जब आपने वीज़ा स्टैंपिंग के लिए जाना है तो वो साथ उठा के ले जाना है। अगर नहीं पड़ा हुआ तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके बच्चे का पोलियो वैक्सीन कार्ड आपने बना लेना है, अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे लेके जाना है। तो चले जी, हम पहुंच गए थे, तकरीबन एयरपोर्ट पे हम पहुंचने वाले थे। तो एयरपोर्ट पे आप पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पे आपको एक आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, एक वो वीज़ा वाला पेज जो पासपोर्ट के साथ आता है, और साथ में इसके अलावा आपकी चाहिए टिकट।
इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अराइवल रजिस्ट्रेशन होती थी कि जो सऊदी अरेबिया में सफ़र कर रहा है, सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रहा है, वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। कोरोना वैक्सीन होती थी कि कार्ड साथ होना चाहिए, या फिर एयरपोर्ट पे टेस्ट लिए जाते थे उसकी रिपोर्ट चाहिए। कुछ भी नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जब आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया में एंटर होगी, एंटर होने के बाद अक्सर लोगों को ये मसला आ जाता है कि जब फैमिली सऊदी अरेबिया में एंटर होगी तो अबशर में डाटा क्यों नहीं शो हो रहा, मेरी फैमिली नहीं का डाटा है वो नहीं शो हो रहा। तो सम टाइम वो 8-10 दिन बाद जाके आपके अबशर में डाटा शो होता है आपके फैमिली का। कभी कभार लेट शो होता है और कभी कभार तो वहीं पे एयरपोर्ट पे एंट्री होते ही साथ में डाटा शो हो जाता है। ये कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं होती है। आपके 90 दिन का टाइम स्टार्ट हो जाता है सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट एंट्री से। यहाँ से आपने पहला दिन स्टार्ट करना है और 90 दिन से पहले या तो ऑनलाइन वीज़ा को एक्सटेंड करना है तवासल सर्विस से। अगर आप तवासल सर्विस से अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते तो ये सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको वीज़ा एक्सटेंड करके देंगे। तवासल से वीज़ा एक्सटेंड होता है 3 महीने से पहले। उसके बाद दूसरी बार जब एक्सटेंशन का यानी नेक्स्ट जो 90 दिन का टाइम आता है, फिर आपको एग्जिट री एंट्री करना पड़ता है। बहरीन से कर लें, जॉर्डन से कर लें, अपने मुल्क फैमिली को वापस भेज दें, दोबारा बुलवा लें। और यहाँ पर एक और बहुत अहम चीज़ जो मैं पहले भी मिस कर गया कि अगर आपका वीज़ा स्टैंप हो गया है, आपकी फैमिली पाकिस्तान में मौजूद है, वीज़ा स्टैंप हो गया है, आपका माइंड नहीं बन रहा कि यार रमज़ान के बाद बुलवाएंगे, टिकटें सस्ती हो जाएंगी, तो रमज़ान के बाद अगर बुलवाएंगे, वीज़ा आज स्टैंप हो गया, तो ये दरमियान का जो गैप है 2-2.5 महीने का या 3 महीने का, ये 1 साल में से टाइम आपका कट जाएगा। वीज़ा स्टैंपिंग के बाद आपकी वीज़े का 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जब आप वीज़ा सऊदी अरेबिया से निकाल लेते हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर वीज़ा स्टैंप करवाना ज़रूरी होता है। अगर 90 दिन के अंदर वीज़ा इशू होने के बाद आपने स्टैंप नहीं करवाया, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ A to Z एक्सप्लेन करूं, लेकिन इसमें अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो मैं इंशाल्लाह कमेंट में लिख के, टॉप कमेंट आप देख लीजिएगा, उसमें वो चीज़ मैं अपडेट कर दूंगा कि ये मसला जो था बाकी रह गया था, या फिर आपकी तरफ से कोई अहम सवाल आता है तो उसका रिप्लाई भी मैसेज में करके टॉप वाला मैसेज देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह आपको उस मसले का हल भी दे दूंगा। मज़ीद व्हाट्सएप नंबर आपने देख लिया है, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन तमाम सर्विसेज में से जो भी सर्विस आप हमारी लेना चाहते हैं, तमाम की तमाम सर्विसेज पेड सर्विसेज हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक बार आपका काम होगा तो आपका ज़हन मुतमईन होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।